हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडर मेकर आर में। आज की वीडियो में हम देखेंगे भारतीय शेयर मार्केट में जो गिरावट चल रही है उसके कारण क्या हैं, आने वाले समय में क्या चेंजेस हो सकते हैं। आज भी सेंसेक्स जैसे कि हम जानते हैं कि लगभग 941 अंक जुड़ गया था। और हालांकि इसकी गिरावट शुरू के अंदर हम देखते हैं तो लगभग 1400 अंकों तक की गिरावट हो गई थी। उसके बाद में इसने थोड़ी अच्छी रिकवरी की। लेकिन ये गिरावट क्यों हो रही है और आने वाले समय में क्या गिरावट जारी रहेगी या मार्केट वापस बाउंस बैक करेगा, थोड़ा सा हम इसी को समझने का प्रयास करते हैं। तो बिना लंबी कमेंट्री के जल्दी से शुरू करते हैं। आज की इन गिरावटों का कारण क्या है। जो पहले कारण है वो कारण है आपके अमेरिका में अभी राष्ट्रपति के चुनाव चल रहे हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर जो वहाँ के दोनों कैंडिडेट हैं, डोनाल्ड ट्रंप और हैरिस, उन दोनों के अंदर कांटे की टक्कर चल रही है। और उन दोनों की जो नीतियाँ हैं, जो उनके फ्यूचर विज़न हैं, वो बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रहे हैं। जिस कारण से लगता है कि एक नई दिशा जो भी राष्ट्रपति बनेगा वो देश को और देश के द्वारा दुनिया को देगा। तो इसी कारण से सभी निवेशक सतर्कता बरत रहे हैं। उनके अंदर एक थोड़ा घबराहट का माहौल है। अगर कमला हैरिस जीतती तो माना जाता है कि अमेरिका थोड़ा उदार रुख अपनाएगा और इसका प्रभाव फेडरल बैंक की नीति पे पड़ेगा, ब्याज दरों में कटौती जल्दी होगी। और अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते तो वो कड़ाई से आर्थिक नीतियों को चलने देंगे उसी प्रकार से कि जब तक आर्थिक गतिविधियाँ कंट्रोल में नहीं आती है, ब्याज दरें कटौती नहीं होगी। और अगर वहाँ कटौती नहीं होगी तो निश्चित रूप से भारत के अंदर भी भारतीय रिजर्व बैंक कटौती करने के ऊपर फिर से सोच विचार करेगा। और इसके अतिरिक्त अमेरिका बहुत बड़ी महाशक्ति है, उसके ऊपर जो राज करेगा उसकी नीतियों का प्रभाव पूरे विश्व पे लाजमी है, भारत को भी पड़ेगा। तो इसी कारण से जो चुनाव की अनिश्चितता है, उस अनिश्चितता के कारण से भारतीय शेयर मार्केट में उथल पुथल देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो दूसरा कारण है कि अभी अमेरिका के अंदर एक और भी बड़ा इवेंट होने वाला है, जो 7 नवंबर तारीख आ रही है आगे। 7 नवंबर को अमेरिका के अंदर अमेरिकन फेडरल बैंक की बैठक होने वाली है, ठीक है। और इस बैठक के अंदर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा कि रिजर्व ब्याज दरों में कटौती की जाए या उन्हें यथावत रखा जाए। बढ़ोतरी का तो शायद नहीं होगा अभी, लेकिन अगर कटौती करते हैं तो ये नरमी का रुख होगा और इससे निवेश बढ़ेगा। लेकिन अगर वो यथावत रखते हैं तो इसका एक प्रभाव पड़ सकता है कि अभी आर्थिक हालात ठीक नहीं हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अमेरिकन फेडरल बैंक के अंदर जो बैठक होगी उसमें जो फैसला लिया जाएगा और फ्यूचर के लिए जो संकेत दिया जाएगा उसके अनुसार भारतीय बाज़ार के अंदर भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इधर भी नज़र रखने की हमें ज़रूरत है। और उसके बाद में जो कारण है अगला, जिसके कारण से भारतीय शेयर मार्केट के अंदर उथल पुथल देखने को मिल रही है, वो है कि जो अभी हमारा वित्तीय वर्ष चल रहा है 24-25, ठीक है, उसकी दूसरी तिमाही, जिसके नतीजे अभी सितंबर महीने में आते हैं। तो दूसरी तिमाही में अभी तक जितने भी कंपनियों के रिजल्ट आए हैं ज़्यादातर वो सारे के सारे अनुमान से ज़्यादा खराब आए हैं। आप समझ रहे हैं ना कि जो रिज़ल्ट है वो ये बताते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है या संघर्ष कर रही है। तो अभी ये पता लग रहा है कि भाई जो निवेश है उसको लेने के लिए अच्छे रिजल्ट की ज़रूरत होती है और रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। और इसी कारण से जो विदेशी निवेशक है वो मुनाफा वसूली की तरफ जा रहे हैं। तो कंपनियों का अनुमान से अधिक खराब रिजल्ट भी इस गिरावट का एक कारण हम मान सकते हैं। और अगला कारण यह है कि तेल उत्पादक संगठन है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो अरब देश हैं जहाँ पे तेल मिलता है उनका एक संगठन बना हुआ ओपेक, जिसको भी हाल ही में अपडेट करके ओपेक प्लस बनाया गया है। उसमें कुछ देशों को शामिल किया गया। उसने अभी हाल ही में अपनी बैठक में फैसला लिया है कि वो जो तेल उत्पादन है उसको वो नहीं बढ़ाएगा। आप समझ रहे हैं ना, तेल का उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो सप्लाई पे फ़र्क पड़ेगा, सप्लाई पे फ़र्क पड़ेगा तो तेल के जो दाम होंगे वो ऊपर जाएंगे। जब तेल के दाम ऊपर जाएंगे तो शेयर मार्केट नीचे आएगा। क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि अभी हाल ही के अंदर जो
गैर तेल उत्पादक देश हैं उनके द्वारा सप्लाई ज़्यादा हो रही है, जैसे रूस है, रूस की वजह से इंडियन तेल वहाँ से ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया है। तो एक तो वो कारण हो गया, दूसरा मांग और पूर्ति कीमत को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने इंटीरियर क्राइटेरिया के आधार पर ये फैसला ले लिया कि अभी कम से कम हम 1 महीना तेल का उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे। तो उस कारण से जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ रही है और वो बढ़ने के कारण से शेयर मार्केट पे उसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसके बाद में अगला कारण जो हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा कारण भारत को अंदर विदेशी निवेशकों के पैसे निकालने का ये है कि चीन, जो भी चीन है, चीन के अंदर जो वहाँ की सरकार है, चाहे सरकार कह दो चाहे एक ही पार्टी है वो, कि नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ठीक है, उसकी स्थायी समिति की बैठक होने वाली है 4 से लेकर के 8 नवंबर तक। 4 से लेकर 8 नवंबर तक चीन में वो बैठक होगी। उसमें वो एक प्रोत्साहन पैकेज जो उन्होंने हाल ही में घोषणा की थी विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, उस प्रोत्साहन पैकेज संबंधी वो अपडेट देंगे। मतलब वो उसको यथावत भी रख सकते हैं और उसके अंदर और नई छूटों का और नए ऐसे उपबंधों का उनकी घोषणा कर सकते हैं जो विदेशी निवेशकों को निवेश के लिए आकर्षित करें, ताकि जो भी चीनी इकोनॉमी बैठ रही है उसमें वापस से उछाल लाया जा सके। तो इसी कारण से विदेशी निवेशकों की नज़र चीन के ऊपर है कि चीन अगर वहाँ पे प्रोत्साहन पैकेज देता है, अगर उनको छूट देता है, उनको फ़ायदा देता है, तो निश्चित रूप से वो पैसा वहाँ लगाएंगे, ठीक है ना। और विदेशी निवेशकों की बात करते हैं, अगर इंडियन निवेशक भी है, उसके पास पैसा है और चीन में अगर उसको पैसा मिल रहा है तो चीन में लगाएगा, अमेरिका में मिल रहा है तो अमेरिका में लगाएगा, इंडिया में मिल रहा है तो इंडिया में लगाएगा। सीधी सी बात है, सब मुनाफा कमाने के लिए बाज़ार में बैठे हैं। तो 4 से लेकर 8 नवंबर तक चीन वाला इवेंट, 7 नवंबर को फेडरल बैंक का रिजल्ट, वो ब्याज दरों के ऊपर फैसला, और 5 नवंबर को अमेरिकन राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसका रिजल्ट। ये 3 बहुत बड़े इवेंट अभी हमें सामने इस सप्ताह में देखने को मिलेंगे। तो इसके आगे भी हम चर्चा करते हैं कि और किन कारणों से भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। अगला कारण ये है कि अभी जो विदेशी निवेशक है, भारत का मार्केट काफ़ी ऊंचा है, अभी उसकी जो कीमत है वो काफ़ी हाई चली गई है। तो यहाँ पे सब अपने कर रहे हैं कि भारत में तो बेच दो, अभी भारत के अंदर अच्छी कीमत मिल रही है वहाँ बेच दो। चीन के अंदर प्रोत्साहन पैकेज के कारण से जो निवेश है वो आकर्षक हो रखा है, तो चीन में खरीद लो, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था भी हाल ही में संघर्ष कर रही है, वहाँ के जो स्टॉक्स है वो गिरे हुए हैं, तो वहाँ खरीदने का विदेशी निवेशक FII प्लान कर रहे हैं, वहाँ पे निवेश ज़्यादा जा रहा है। और सीधी सी बात है, देखो शेयर मार्केट का स्वभाव है मुनाफा वसूली। हम बाकी निवेशकों की बात नहीं करें, आज मैं भी हूँ या आप हो, अगर आपने 100 रुपये लगाए हैं और शेयर मार्केट में उसकी कीमत 150 रुपये आ गई है, 160 आ गई है, 140 आ गई है, आपको एक अच्छा खासा मुनाफा वहाँ मिल रहा है। और अभी जैसी स्थितियाँ बनी है वैसी बन रही है कि चीन के अंदर अब फ़ायदा मिलने वाला है, भारत के अंदर अनिश्चितता की स्थिति है, जो कंपनीज़ है उनके रिजल्ट थोड़े डाउन आ रहे हैं, उधर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है, फेडरल बैंक की मीटिंग है, अनिश्चितता का माहौल है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, मुनाफा वसूली करेंगे। तो ये शेयर मार्केट का स्वभाव है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। शेयर मार्केट ऐसे ही नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तभी तो हम शेयर खरीदेंगे, तभी वो ऊपर जाएंगे तभी फ़ायदा होगा। तो मुनाफा वसूली इसका कारण हो सकता है। तो हाल ही के अंदर आगे के सप्ताह के लिए मैं यही कहूँगा कि सभी को नया निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि 3-4 इवेंट एक बार उनसे हम फ्री हो जाएं, उनके रिज़ल्ट, उनके प्रभाव देख लें, अमेरिका में राष्ट्रपति कौन जीता और फेडरल बैंक ने क्या अपना फैसला लिया रिजर्व ब्याज दरों को लेकर के, और चीन के अंदर जो स्थायी समिति की बैठक है उन्होंने प्रोत्साहन पैकेज को लेकर क्या घोषणा की और विदेशी निवेशकों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसके अतिरिक्त जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतें कैसे ऊपर नीचे हो रही है। इसके अलावा जो बाकी वर्ल्ड में इवेंट चल ही रहे हैं, रूस यूक्रेन का युद्ध है, इज़राइल वहाँ गाज़ा के अंदर, लेबनान के अंदर ईरान के साथ में उलझा हुआ है, उन सब का भी प्रभाव क्या पड़ता है, सब देखते हुए अभी नया निवेश करने से हमें बचना चाहिए और मार्केट को देखो और इंतज़ार करो की नीति अपनानी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, इस अपडेट को हम कल भी जारी रखेंगे, कल देखते हैं मार्केट में क्या होता है। 5 तारीख बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। अभी आज के लिए टाटा, बाय बाय।